कि समाज के लिए बुरे लोग ही नहीं, अच्छे लोग भी समस्या है। राम जी का रावण का झगड़ा बाद में हुआ, परशुराम जी से पहले, जबकि दोनों अवतार, दोनों भगवान, और तुलसीदास जी उपमा भी दोनों को एक ही देते हैं। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, और परशुराम जी आए तो आयो भ्रकुल कमल पतंगा। ये सूर्य का झगड़ा, सूर्य और अंधकार का विरोध हो तो समझ में आता है। अच्छा, दोनों प्रकाश देने वाले, यही होता है कि समाज में बुरे लोग ही नहीं, अच्छे लोग भी समस्या बन जाते हैं। तब कब? जब एक अच्छा आदमी दूसरे अच्छे को सहन नहीं कर पाता है, तब एक प्रकाश देने वाला दूसरे प्रकाश देने वाले को सहन नहीं कर पाता है। अच्छा देखो, एक बात है, मैं कभी कभी सोचता था कि 4 विद्वान इकट्ठे रह जाएं, बहुत मुश्किल है। आप ठहरा के देख लेना, बहुत मुश्किल है। अच्छा, एक, लेकिन इसके बाद एक देखो आप, अच्छाई में सबसे बड़ी बुराई एक है कि संगठन नहीं है, और बुराई में सब तरह से बुराई पर एक अच्छाई, संगठन है। 4 गंजेड़ियों को आप अलग नहीं कर सकते, शराबियों को अलग नहीं कर सकते, अफीमचियों को अलग नहीं कर सकते। अच्छा, अलग करने पर ही सारा झगड़ा है, पर चाहे जितना हो, लेकिन शाम को फिर इकट्ठे हो जाएं। और वो तो कहते हैं दम भाई सो निज भाई, और भाई घिसेड़ पिसेड़। हाँ, जाते रह नहीं पाते महाराज, शाम तक ढूंढ ही लेंगे। हम कई बार सोचते थे कि ऐसा क्यों। एक राजा के यहां 2 विद्वान आए, राजा ने दोनों का बड़ा स्वागत किया। एक बैठा, दूसरा गया स्नान के लिए। तो राजा ने कहा कि आप तो बड़े विद्वान हैं, ये आपके साथ ये भी तो विद्वान होंगे। बोला, काहे का विद्वान, बैल है, 1 से 2 अच्छे इसलिए हम लिए फिरते हैं। राजा बोला अच्छा। तब तक वो आ गए। अब ये गए स्नान को, तो राजा ने उससे पूछा कि आप तो बड़े विद्वान, और ये आपके साथ ये भी तो विद्वान होंगे। बोले, काहे का विद्वान, घोड़ा है, 2 अच्छे इसलिए। दोनों आए, चलिए भोजन करें। भोजन के लिए गए, राजा ने एक के सामने भूसा रखा, एक के सामने घास, शुरू करो। दोनों बोले, हम लोगों का अपमान है। राजा ने कहा, परिचय तो आपसे ही मिला, आप कह रहे थे वो बैल है, और आप कह रहे थे वो घोड़ा है, इसलिए ये हम लोगों की हालत है। और शराबियों में इतना प्रेम महाराज, चाहे दिन भर झगड़ा हो जाए, शाम को इकट्ठे, बड़ा प्रेम। अच्छा, मैं समझ नहीं पाया कि ऐसा क्यों होता है। तो मुझे एक ही बात लगी कि गंजेड़ी, भंगेड़ी, अफीमची, शराबी, इनको लोग गाली देते हैं, अपमान करते हैं, और विद्वानों का सम्मान करते हैं, है ना, प्रणाम करते हैं, आरती उतारते हैं, पूजा करते हैं, विद्वान है। और जो नशे वाले हैं, इनका विरोध करते हैं, गाली देते हैं। और ये स्वाभाविक नियम है। सम्मान आदमी अकेले पाना चाहता है, और अपमान मिलकर भोगना चाहता है। अपमान हो, ये भी साथ थे, ये भी साथ थे, ये भी साथ थे, यानी अपमान में हम सब शामिल हैं, और सम्मान में हम अकेले। यही हम लोगों की सबसे बड़ी विडंबना है। अब कई लोग बिना सोचे समझे, एक सज्जन कह रहे थे, हम नहीं मानते न माँ को, न बाप को, न गुरु जी को, किसी। हम क्यों नहीं मानते? बोले, हम पूरे लक्ष्मण हैं। देखो क्या उल्टा अर्थ लगाया। अरे हमने कहा, सुनो, पहले लक्ष्मण जी की बात ध्यान से सुनो। सुन ली, माता पिता गुरु कोई नहीं, हम तो भगवान को बस, और नहीं, हम नहीं जानते, मानते ही नहीं। हमने कहा, लक्ष्मण जी ने यह नहीं कहा कि हम गुरु जी को नहीं मानते, माता जी को नहीं मानते, पिताजी को नहीं मानते, ये नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि गुरु पितु मातु न जानऊ काहू, हम किसी को जानते नहीं है। नहीं मानना अपराध है, और नहीं जानना अज्ञान है। लक्ष्मण जी कहते हम जानते नहीं है, जाने तो माने।
और हम तो कहते हैं कि हम खूब जानते, मानते नहीं। अच्छा, आपने देखा कि दो तरह के लोग मिलते हैं समाज में प्राय। एक तो वे जो क्या कहते हैं, भैया हम भगवान को अच्छा, लोग क्या कहते हैं, हम भगवान को नहीं जानते, होंगे भगवान, हमारे लिए तो हमारे माता पिता ही भगवान है। ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं भगवान को नहीं जानते, हमारे माता ही पिता भगवान है। और दूसरे भी लोग मिलते हैं, हम तो बस भगवान को मानते और किसी को, न माँ को न बाप को, भगवान बस। और दूसरे कहते हम भगवान को जानते नहीं, हमारे लिए तो माता ही पिता भगवान है। अगर देखा जाए तो ये दोनों बातें पूरी तरह ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। जो ये कहते हैं माता पिता को नहीं जानते वह भगवान को जानते, या ये कहें कि हम भगवान को जानते नहीं माता पिता को जानते हैं। आप सोचिए जरा, आपका जब जन्म होता है तो अकेले आपका जन्म नहीं होता, दो का जन्म होता है। हम लोग जितने बैठे हैं सबका दो का जन्म हुआ। एक तो शरीर का जन्म हुआ, क्यों भाई, हुआ कि नहीं? एक तो शरीर का जन्म हुआ और एक उसका जन्म हुआ जो शरीर के भीतर है। एक तो शरीर का जन्म और दूसरा जो शरीर के भीतर है, तो दो का जन्म हुआ कि नहीं? क्यों हुआ? देखो, बिल्कुल सही बात कही है ना, ठीक बात, दो का जन्म हुआ। और हमें लगता है कि हम अकेले जन्मे, हम तो अकेले ही, अकेले नहीं, दो हम, एक शरीर और एक शरीर के भीतर। तो शरीर का जन्म हुआ माता पिता से, शरीर का जन्म हुआ माता पिता से, और जो शरीर के भीतर है उसका जन्म हुआ भगवान से। इसलिए जब तक शरीर है तब तक माता पिता को मानना चाहिए, और शरीर के भीतर हम जब तक हैं तब तक हमें भगवान को मानना चाहिए। तो हमने ये कथाएं सुनी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।